Hello everyone. In this video, we will see the numerical on the performance of boiler. If you are new on my channel, then subscribe to my channel and click on the bell icon to get the notification whenever I upload a new video. Now let's see the numerical. So numerical में दिया हुआ है calculate the equivalent evaporation from and at 100 degree Celsius for a boiler. So ये जो boiler है which receives वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो वाटर है कहाँ से आ रहा है? इकोनोमाइजर से, राइट, 60 डिग्री सेल्सियस पे। एंड ये वाटर से अभी स्टीम फॉर्म हो रहा है एट अ प्रेशर 1.5 मेगा पास्कल, राइट। तो जो भी स्टीम फॉर्म हो रहा है उसका प्रेशर दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है 300 डिग्री सेल्सियस। नाउ द स्टीम जनरेशन रेट इज 16,000 kg per hour, मतलब मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम इज गिवन। देन coal burnt at the rate of 1800 kg per hour, मतलब mass of the fuel is given. Then calorific value of the coal is given, that is 34,750 kilojoule per kg. So also calculate the thermal efficiency of the boiler. तो पहले आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला था इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, देन सेकंड आपको थर्मल इफिशिएंसी भी फाइंड करने के लिए बोला है। देन if the thermal efficiency of the boiler increases by 5% due to use of an economizer, तो जब भी आप इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, देन सुपर हीटर, ये सब एसेसरीज लगाते हो तो बॉयलर का एफिशिएंसी इंक्रीज होता है, राइट। सो आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? फाइंड द सेविंग इन कोल कंजम्पशन पर आवर। तो कोल कैसे सेव होगा? अभी अभी इफिशिएंसी बढ़ रहा है 5% से, तो इफिशिएंसी मतलब क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट। तो इनपुट में आप क्या सप्लाई करते हो? हीट सप्लाई करते हो इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, राइट। तो मतलब फ्यूल सप्लाई यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको सेविंग इन कोल आपको फाइंड करना है बाय द यूज ऑफ एन इकोनोमाइजर, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना पड़ता है? डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। तो डायग्राम आप ये आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। सो डायग्राम में फीड वाटर सप्लाई एट 60 डिग्री सेल्सियस टू द बॉयलर। तो ये वाटर से अभी क्या बनने वाला है? स्टीम बनने वाला है। तो स्टीम बन रहा है 15 बार प्रेशर पे और 300 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। Then mass flow rate of the steam is also given in the problem, that is 16,000 kg per hour, and ये बॉयलर को हीट सप्लाई कर रहे हैं। उसका मास फ्लो रेट कितना है कोल का? 1800 kg पर आवर, और उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी दिया हुआ है। नाउ तो सबसे फर्स्ट आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का क्या फॉर्मूला आता है? तो ME, that is equivalent evaporation, equals to mass of the steam multiplied by enthalpy difference upon mass of the fuel, that is mass flow rate of the fuel multiplied by HFG at 100 degree Celsius. तो HFG at 100 degree Celsius from the steam table, it is coming out to be 2257 kilojoule per kg. ओके, तो एंथैल्पी डिफरेंस में क्या होता है? ये H माइनस HF, मतलब फाइनल एंथैल्पी ऑफ द स्टीम माइनस इनिशियल एंथैल्पी ऑफ द स्टीम। तो अभी फाइनल एंथैल्पी ऑफ द स्टीम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सुपरहीटेड है, वेट है, या ड्राई एंड सैचुरेटेड है? तो फाइनल कंडीशन ऑफ स्टीम में सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है। तो प्रेशर है 15 बार एंड टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये दो वैल्यूज यूज करके आप स्टीम का कंडीशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए आपको एक नोट ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। तो whenever there is a pressure and temperature given in the problem, so first you have to find the saturated temperature at a given pressure from the steam table. तो सैचुरेटेड टेम्परेचर निकालना है गिवन प्रेशर पे, मतलब 15 बार पे आपको स्टीम टेबल में सैचुरेटेड टेम्परेचर देखना है। तो आइए देखते हैं 15 बार पे। तो उसके लिए मुझे प्रेशर टेबल पे जाना पड़ेगा। तो प्रेशर टेबल, सो दीज आर द प्रेशर टेबल नाउ। तो 15 बार प्रेशर है, तो 15 बार हियर। सो 15 बार पे सैचुरेटेड टेम्परेचर है 198.3 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो और गिवन टेम्परेचर कितना है? 300 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या है? गिवन टेम्परेचर दैट इज T equals to 300 is greater than the saturated temperature, therefore the steam is superheated. तो ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, हाउ टू रीड द स्टीम टेबल पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पे अभी आपको पता चला कि स्टीम सुपर हीटेड है, तो सुपर हीटेड स्टीम के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे एच जी प्लस सी एफ जी टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड। तो ये भी फॉर्मूले कैसे डेवलप हुए हैं मैंने हाउ टू रीड स्टीम टेबल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो फॉर सुपर हीटेड स्टीम आपने फॉर्मूला यूज किया एच जी प्लस सीपीजी टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड, बट यहाँ पे अभी सीपीजी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है न्यूमेरिकल में, राइट? तो मतलब ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज सीपीजी का वैल्यू टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो टेम्परेचर तो अभी 300 दिया हुआ है, तो 300 डिग्री सेल्सियस पे सीपीजी का वैल्यू क्या होगा वो आप पता नहीं लगा सकते हो, राइट? तो इसके लिए आप यहाँ पे वन भी यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे वन यूज करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई you cannot use this formula in this case whenever there is a CPG value is not given in the problem. Okay, so now how to find the value of H? So स्टीम टेबल में सबसे लास्ट में सुपर हीटेड टेम्परेचर के टेबल्स दिए हुए हैं, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी सुपर हीटेड टेम्परेचर के टेबल्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, देन आपको तो निकालना है एंथैल्पी, तो आप एंथैल्पी वाला देखोगे तो स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, राइट? तो अभी 15 बार प्रेशर दिया हुआ है और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 15 बार पे मैं यहाँ पे जाऊंगा, दिस इज द 15 बार। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेशर, और ये जो होते हैं सुपर हीटेड टेम्परेचर्स होते हैं, अभी यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो यहाँ पे मैं 15 बार और 300 डिग्री सेल्सियस पे मैं एंथैल्पी का वैल्यू देखूंगा, तो ये आता है 3038.9 किलो जूल पर केजी। ओके, सो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, 3038.9 किलो जूल पर केजी, दैट इज द फाइनल एंथैल्पी ऑफ द स्टीम। ओके, सो देन अभी आपको क्या फाइंड करना होता है, तो ये HF दैट इज द इनिशियल कंडीशन ऑफ द यू कैन से इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉयलर, दैट इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉयलर में मतलब क्या होता है कि वाटर आप सप्लाई करते हो तो फ्रॉम द इकोनोमाइजर, तो इकोनोमाइजर में वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे सप्लाई कर रहे हो बॉयलर को, 60 डिग्री सेल्सियस पे, राइट? तो 60 डिग्री सेल्सियस पे आपको HF का वैल्यू देखना पड़ेगा टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट इवोपरेशन, राइट? तो स्टीम टेबल में जाएंगे वापस से, अभी टेम्परेचर टेबल मुझे देखना पड़ेगा, सबसे स्टार्टिंग में होता है वो टेम्परेचर टेबल, तो दीज आर द टेम्परेचर टेबल, और 60 डिग्री सेल्सियस पे मुझे यहाँ पे देखना है, तो 60 डिग्री सेल्सियस पे HF का वैल्यू, दिस इज द 60 डिग्री सेल्सियस एंड HF वैल्यू इज 251.1 किलो जूल पर केजी, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे नोट कर दिया HF का here. So now put all these values right in the equation number A. This is the equation number A. तो यहाँ पे पुट करने के बाद मुझे इक्विवेलेंट इवोपरेशन यहाँ पे मिल गया। तो मास ऑफ द स्टीम ये तो दिया हुआ है, ये H का वैल्यू अभी जस्ट आपने निकाला और HF भी निकाला, और मास ऑफ द फ्यूल इज गिवन एंड मल्टीप्लाई बाय 2257, तो इक्विवेलेंट इवोपरेशन आ रहा है 10.97 kg ऑफ स्टीम पर kg ऑफ फ्यूल, राइट? दैट इज द फर्स्ट आंसर इज ओवर। देन सेकंड आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है बॉयलर इफिशियंसी, तो बॉयलर इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला होता है, आउटपुट बाय इनपुट, तो इनपुट में आप फ्यूल सप्लाई करते हो इन द फॉर्म ऑफ कोल, तो हीट सप्लाइड बाय द फ्यूल दैट इज MF इंटू CV, और इनपुट में स्टीम फॉर्म हो रहा है, तो मास ऑफ द स्टीम मल्टीप्लाई बाय एंथैल्पी डिफरेंस, तो मास ऑफ द स्टीम इज गिवन, H का वैल्यू आपने निकाला, HF का भी वैल्यू आपने निकाला है, MF भी दिया हुआ है, CV भी दिया है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो इफिशियंसी आ रहा है 71.31% में, राइट? सो अभी थर्ड आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है, इफ द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द बॉयलर इंक्रीज बाय 5% बाय द यूज ऑफ एन इकोनोमाइजर, राइट? तो इकोनोमाइजर यूज करने से 5% से इफिशियंसी ऑफ द बॉयलर इंक्रीज हो रहा है। सो फाइंड द सेविंग इन कोल कंजम्पशन, तो कोल कंजम्पशन में कितना सेव हुआ, राइट? तो इफिशियंसी मतलब ये न्यू इफिशियंसी, या तो फिर आप इकोनोमाइजर को ऐड करने के बाद जो भी इफिशियंसी आपको मिल रहा है वो इफिशियंसी आप यहाँ पे बोल सकते हो, राइट? तो 5% से इंक्रीज हो रहा है, तो 71.31%
प्लस 5%, राइट? तो ये आता है न्यू इफिशियंसी इक्वल्स टू 76.31%. ओके, देन अभी आपको कोल कंजम्पशन फाइंड करना है, मतलब मास ऑफ द फ्यूल फाइंड करना है. तो इफिशियंसी का फॉर्मूला तो यही होता है, मास ऑफ द स्टीम मल्टीप्लाई बाय एंथैल्पी डिफरेंस अपॉन मास ऑफ द फ्यूल मल्टीप्लाई बाय कैलोरीफिक वैल्यू. तो बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही है एक्सेप्ट द इफिशियंसी वैल्यू, राइट? तो इसमें से आप मास ऑफ द फ्यूल यहाँ से निकाल सकते हो. तो सभी चीज़ें आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिए हैं, न्यू इफिशियंसी भी कैलकुलेट कर दिया है. तो यहाँ से आपको मास ऑफ द फ्यूल मिल रहा है केजी पर आवर में. तो ये कितना आया? 1682.07 केजी पर आवर. ओके, बट आपको सेविंग इन कोल निकालना है. तो इनिशियल मतलब विदाउट इकोनॉमाइजर कितना कोल यूज हो रहा था और आफ्टर इकोनॉमाइजर कितना कोल यूज हो रहा है, तो उसमें से माइनस कर देंगे. तो पहले कितना यूज हो रहा था? 1800 केजी पर आवर, और इकोनॉमाइजर यूज करने के बाद ये हो रहा है 1682.07 केजी पर आवर. तो टोटल सेविंग इन द कोल कितना हो रहा है? 117.93 केजी पर आवर. So in this way you have to solve the numerical. Thank you.